गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में बताना चाहूँगा जो भारत का चुनाव है, 18वीं लोकसभा का चुनाव है। 18वीं लोकसभा के चुनाव में जो छठे चरण का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के कई सारे ज़िलों में है। तो उसी चरण में मेरा ज़िला भी आता है, सुल्तानपुर। तो उसमें जो मतदाता के लिए एक चुनाव आयोग की तरफ से एक बुकलेट दी गई है, जो बीएलओ आपको देंगे। तो देखिए, बीएलओ ने ये हमको पर्ची दी हुई है कि हमारे घर में हमारे पिताजी भी बाँट रहे हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो इस पर्ची को देखिए, भारत निर्वाचन आयोग लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतदाता कैसे वोट करेंगे, इस सब के बारे में दिया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के जो कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने ये पूरा दिया हुआ है। ये आपको जो बीएलओ होते हैं उनको तहसील से मिलता है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे देख सकते हैं, ये वीडियो है। इस वीडियो में देखिए, जो पहले ही पर्ची दिया हुआ है, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे पंजीकरण करना है। पंजीकरण कैसे आपको लिस्ट में, मतदाता सूची में कैसे नाम दर्ज करवाना है, उसके लिए ऑनलाइन ऐसे किया जाएगा, ऑफलाइन इस तरफ से किया जाए। ऑफलाइन बीएलओ की तरफ से होगा और ऑनलाइन जो voters.eci.gov.in पे आप जा करके कर सकते हैं। ठीक है। तो ये और कुछ जो दिव्यांगजन है, जैसे जो दिव्यांग होते हैं, जिन्हें जैसे पैर टूट गया या कुछ भी हो गया है, आँख से अंधे हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए फॉर्म नंबर 8 है और फॉर्म नंबर 7 है। मतदाता सूची में नाम जोड़ना हो या हटवाना है तो फॉर्म संख्या 7 भरना पड़ेगा। तो आप मतदाता सूची डाउनलोड करके आप ये देखिए, पूरा वेबसाइट दिया हुआ है, उसमें आप पता कर सकते हैं। जैसे ऐसे पूरा लिस्ट आएगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये देखिए, मतदान के दिन आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए। तो पहले, सबसे पहले क्या करना है, आप क्या नहीं ले जाएंगे पहले इसको देख लीजिए। आप मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते, कैमरा नहीं ले जा सकते, हेडफोन नहीं ले जा सकते और डिजिटल वॉच नहीं ले जा सकते। तो ये सारी चीज़ें नहीं ले जा सकते। और क्या क्या चीज़ें आप ले जा करके अपना वोट दे सकते हैं। आप इन सब में से कोई सा भी एक दस्तावेज होगा या कोई भी एक डॉक्यूमेंट होगा, तो आप उसको ले, जैसे पासपोर्ट दिया हुआ है। दूसरा, निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्ड है। तीसरा, इसमें दिया हुआ है एसबीआई का पासबुक है। और चौथा जो है पैन कार्ड है। और छठा ड्राइविंग लाइसेंस है। सातवां जो 7वें है, नंबर पे आयुष्मान कार्ड दिया हुआ है। और ये आठवां जो है आधार कार्ड। अब वैसे अधिकतर लोगों के पास आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड आप ले जा करके चुनाव, जिस दिन मतदान पड़ेगा उस दिन आप वोट दे सकते हैं। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट पे। अब चलते हैं अगली बात। ये देखिए, आप कैसे मतदान की प्रक्रिया होगी। सबसे पहले आप जब लाइन में खड़े रहेंगे, लाइन में खड़े होकर के जब नेक्स्ट जाएंगे, आगे जाएंगे, तो क्या मतदान अधिकारी क्या करेगा, आपका आईडी प्रूफ चेक करेगा। जब आईडी प्रूफ आपका चेक हो जाएगा, एक मतदान अधिकारी चेक कर लेगा। दूसरा जाएंगे तो आपके लेफ्ट साइड में या राइट साइड उंगली में आपको स्याही लगा देगा। इसको बोलते हैं अंगुली के नाखून पर अमिट स्याही। ये मतलब जल्दी मिटेगी नहीं। तो उसके बाद क्या होगा, फिर आप, एक मतदान अधिकारी होगा, आपका नाखून चेक करेगा कि आप में सही लगा है कि नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आप ज़्यादा वोट डालने के लिए चले जाएंगे। अब ईवीएम पे आपका वोटिंग मशीन ईवीएम पे चुनाव होगा। आप उस पर अपने पसंदीदा उस पर दे सकते हैं, वोटिंग दे सकते हैं, पसंदीदा कैंडिडेट जो होगा। और या तो आप अगर किसी को नहीं वोट देना चाहते हैं तो नोटा पे दे सकते हैं। अपना वोट कैसे डालना है, सबसे पहले क्या करना है, मतदान के लिए तैयार हो जाएं। जो अपना वोट डालने के लिए जो मशीन होगी, ईवीएम मशीन होगी, उस पर बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। जैसे बीएसपी का दिखेगा, कांग्रेस का दिखेगा, सपा का दिखेगा, कई सारे कैंडिडेट का दिखेगा। तो आप उसमें किसी का भी आप कैंडिडेट का चुनाव कर सकते हैं। तो जब ये मशीन दी होगी, मशीन में जो भी आप बटन दबाना चाहें तो दब उसमें एक क्या होगा, तो उसमें जब मतदान अधिकारी वहाँ से ऑन कर देगा, तो आपकी उसमें एक देखिए, बैलेट यूनिट पर अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम, प्रतीक चिन्ह और नोटा के विकल्प पर सबसे नीला बटन दबा सकते हैं। बत्ती दिखेगी और लाल बत्ती जल उठेगी। तो अपने वोट की पुष्टि करने के लिए, जैसे आप अपना बटन दबा देंगे तो और लाल बत्ती जल जाएगी। लाल बत्ती जलने के बाद क्या होगा, आप वीवीपैट में क्या होगा, एक पर्ची निकलेगी। पर्ची 7 सेकंड के लिए रहेगी। आप उसमें देख सकते हैं कि आपने जो क्या कहते हैं, वोट डाला है जिस कैंडिडेट पर, क्या उसी का पर्ची दिख रहा है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद एक आवाज़ आएगी बीप की, तो आपका वोट कंप्लीट तरीके से हो गया। देखिए, ये 3 चीज़ें हैं।
यहाँ पे यहाँ से ऑन होगा, ये पर्ची है, यहाँ पे आप बटन दबाएँगे इसमें दिखेगी पर्ची। शीशे की पर्ची में 7 सेकंड के लिए दिखाई देगी और मुद्रित पर्ची में वीवीपैट को सुरक्षित रखें। पर्ची को वीवीपैट के अंदर 7 सेकंड बाद अंदर चली जाएगी। तो ये हो गया कैसे चुनाव अपना डॉक्यूमेंट कौन-सा ले जाना है और कैसे अपने वोटिंग के दिन कैसे वोट देना है। अब ये देखिए कुछ सुविधाएँ और दी हुई हैं, जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप है, सक्षम जी ये है ऐप है, सक्षम ऐप से आप कैसे वोट दे सकते हैं। अपने ये सारी चीज़ें हैं और जो कैंडिडेट है मतलब आश्वस्त न्यूनतम सुविधाएँ जो दिव्यांगजन है, जैसे जो हैंडीकैप होते हैं, उन सब के लिए क्या-क्या व्यवस्था है, उन सब के बारे में दिया गया है। अब अगर आप 85 साल उम्र के ऊपर हैं, तो आप फॉर्म भर के अपने घर पे ही चुनाव वोट दे सकते हैं। तो दोस्तों ये चुनाव आयोग की तरफ से ये देखिए मतदाता शपथ है, इसमें क्या लिखा है, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा के अक्षुण्ण मतलब एकदम दृढ़ रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, मूल, वंश, जाति, समुदाय, भाषा और अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव का पर्व देश का गौरव लोकसभा निर्वाचन 2024 और लोकसभा निर्वाचन 2024 में हमारे यहाँ से जो छठे चरण का चुनाव है सुल्तानपुर में, ये 25 मई को ख़त्म होगा। 25 मई को ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद 7वें चरण का चुनाव 2 जून को है और वोट की काउंटिंग जो होगी, वो होगी 4 जून को। 4 जून को फाइनल रिजल्ट आएगा और कौन-सी पार्टी जीतती है या इंडिया गठबंधन जीतता है या कोई अदर पार्टी। तो दोस्तों इस जानकारी से आप सहमत हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।